Hello everyone, class 8th students, how are you? Good morning. I hope you all are good and you have seen my yesterday video. But students, I will give you one complaint that you are not giving any response. Not okay ma'am, nothing. You are not giving the answers of my question which I am asking during the video, and you are not doing anything. So please give the answers, the question which I am asking. Okay, and give the views also. Okay ma'am, so that we know about कि you are watching our videos. Okay beta. तो now your today's topic is that the Tipu Sultan, the tiger of Mysore. तो I have told you about East India Company कि किस तरह से Battle of Plassey हुई, how did the Britishers captured India, Bengal, how they have started all these things. And now Tipu Sultan's came. Tipu Sultan was a brave ruler. तो मैसूर वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ टीपू सुल्तान. ही वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स. ही वॉज नॉट द पपेट ऑफ द ब्रिटिशर्स. वो अपने आप से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़े हुए एंड ही हैज़ फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan who ruled from 1782 to 1799. तो इतना इन लोगों ने राज किया. एंड हु वॉज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान? दैट हैदर अली. और हैदर अली के जो बेटे थे टीपू सुल्तान, ही वॉज वेरी ब्रेव. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company. अब टीपू सुल्तान जो थे, ही वॉज अगेंस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो उन्होंने स्टॉप्ड कर दिया सारा एक्सपोर्ट, जो सैंडलवुड, पेपर, कार्डेमॉम. सैंडलवुड चंदन को कहते हैं, पेपर काली मिर्च को कहते हैं, कार्डेमॉम ऑल्सो दैट थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम. उनके पोर्ट से जो बंदरगाह होते हैं, समुद्री रास्ते से उनके किंगडम से जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को. तो दैट टीपू सुल्तान डिस अलाउड ऑल द थिंग्स फ्रॉम लोकल मर्चेंट्स एंड ट्रेडिंग विद द कंपनी. वो सब उन्होंने बंद कर दिया. तो ही स्टैब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज द आर्मी विद देयर हेल्प. तो उन्होंने क्लोज रिलेशनशिप स्टार्ट किया विद द फ्रेंच गवर्नमेंट इन इंडिया, नॉट विद द ब्रिटिशर्स, एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी. और उन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया. इट मीन्स इंक्रीज हिज आर्मी. 4 वॉर वर फॉट विद मैसूर. उन्होंने 4 वॉर फॉट की विद द मैसूर. एंड कब की? इन 1767 to 69, फिर 1780 to 84, 1790 to 92 एंड 1799. इस तरह से इन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी मैसूर के साथ. इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री. लेकिन लास्ट में बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम में दैट ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड टीपू सुल्तान. उन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया. एंड देन दे किल्ड टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टम मैसूर. और टीपू सुल्तान को मार दिया. वेयर दे किल्ड टीपू सुल्तान? इन द श्रीरंगपट्टम मैसूर में उन्होंने टीपू सुल्तान को डिफीट किया. एंड दे किल्ड ऑल्सो. The former ruling dynasty of the Wadiyars placed and a subsidiary alliance also started in that state. अब मैसूर में भी, बंगाल के साथ साथ मैसूर में भी द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड दैट सब्सिडियरी अलायंस. सब्सिडियरी अलायंस के मैंने आपको कल बताए थे, तो यू हैव टू read again. तो here I will ask you one question कि that who is the father of Tipu Sultan? Who is the father of Tipu Sultan? That is your question. And next question is that कि give the years of the 4 war with मैसूर of Tipu Sultan. उन years के आप नंबर्स दीजिए. years नेम आप यहाँ पर लिखेंगे जब टीपू सुल्तान ने 4 wars की with मैसूर अगेंस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है. देन अब नेक्स्ट हम आते हैं दैट वॉर विद द मराठाज. अब ईस्ट इंडिया कंपनी की वॉर किसके साथ हुई? मराठास के. अब देखिए, ट्रेड के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे हमारे स्टेट्स को, टेरिटरीज़ को, रूलर्स को अपने कंट्रोल में कर दिया. क्यों? बिकॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिशर्स वर हैविंग द बिग आर्मी. क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी. दैट्स वाई दे हैव डिफीटेड टू द रूलर्स ऑफ इंडिया. मैसूर के रूलर को हरा दिया.
ठीक है, एंड देन दे केम टू मराठास, अब वो मराठास पर आए। तो आफ्टर द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, अब देखिए यहाँ पर आ जाती है द बैटल ऑफ पानीपत। हमने 2 टाइप्स ऑफ बैटल पढ़ी, द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ बक्सर, नाउ द बैटल ऑफ पानीपत। तो ये कब हुई? ये हुई 1761। आपको सारे ईयर्स लर्न रखने हैं। तो आफ्टर द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स एंड डिफरेंट चीफ्स, यानी सरदार्स बना लिए उन्होंने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? पानीपत की लड़ाई भी उन्होंने जीत ली 1761 में, और फिर उन्होंने स्टेट्स को डिवाइड कर दिया और वहाँ के कुछ सरदार बना दिए, चीफ बना दिए, दोज हु डू द वर्क फॉर द ब्रिटिश कंपनी बिलोंगिंग टू डायनेस्टी सच एज सिंधिया, हॉकर, गैकवाड़ एंड भोंसले। तो इस तरह से उन्होंने जो थी हमारी मराठास की, ये हमारी डायनेस्टी थी मराठास की, ये सब मराठास थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, दीज ऑल वर द मराठास। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन द कन्फेडरी अंडर द पेशवा, यानी कि प्रिंसिपल मिनिस्टर। और ये जितने भी लोग थे, जो भी चीफ्स थे, सरदार्स थे, दे वर डूइंग द वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द पेशवा। तो ये सब अच्छा चल रहा था जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर नहीं आई थी। बट व्हेन East India Company came in the force, what they have done, they also started Anglo-Maratha war were fought between these and the company. Anglo-Maratha war start हो गई इन सब डायनेस्टीज के बीच में and between the company also. The first war that ended in 1782, जो फर्स्ट वार हुई that was ended in 1782 with the Treaty of Salbai. देयर वॉज नो क्लियर विक्टर, वहाँ कोई क्लियर विक्टर नहीं था। ट्रीटी ऑफ सलबाई स्टार्ट हो चुकी थी एंड देन 1782 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुई। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई 1803 में, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स गेन्ड उड़ीसा ऑल्सो, इट मीन्स ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। देन टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, यमुना रिवर की टेरिटरीज इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, दैट ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 18, अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई द 1817 to 19, क्रश्ड मराठा पावर। अब उसमें तो पूरी मराठा पावर को ही खत्म कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्यों? वो सबको हराते जा रहे थे। Why they were defeated to all the rules and rulers? Because the Britishers, the East India Company were having the big and powerful army. The Peshwa was removed and company now had complete control over the territories south of the Vindhyas. अब साउथ ऑफ द विंध्यास यानी हमारी सेंट्रल इंडिया में भी द ईस्ट इंडिया कंपनी गेनिंग इट्स पावर। अब देखिए आपकी ट्रेड के साथ साथ कैसे टेरिटरीज को भी अपने कंट्रोल में करते चले गए हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट। Now next topic is the claim to paramountcy. अब how they claim मीन्स किस तरह से उन्होंने क्लेम किया। इट मीन्स व्हेन दे कंट्रोल द टेरिटरीज, तो दे हैव ब्रॉट देयर गवर्नर्स, जैसे हमारे नवाब होते थे, रूलर होते थे, किंग होते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने गवर्नर्स को ले आई, अपने रूलर्स को ले आई भारत में और उनको डिवाइड कर दी हर एक टेरिटरी। तो अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 to 1823 A new policy of paramountcy was initiated. एक नई पॉलिसी बनाई हमारी किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने न्यू पॉलिसी बनाई विच वॉज द नेम ऑफ द पॉलिसी ऑफ paramountcy. Was initiated, claim its power was greater than that of Indian states. अब वो क्या वो थी? अब here I will ask you one question. यहाँ आपको तीनों मराठा वॉर्स बतानी है। When did the first Maratha war happen? When did the second Maratha war happen? When did the third Anglo-Maratha war happen? तो इन तीनों के year you will tell me in the WhatsApp chatting. Okay, तो now claim of paramountcy, it means Lord Hastings started a new policy, that the policy of paramountcy. अब उस पॉलिसी में क्या था? In order to protect its interest, it was justified in annexing the threatening to annex any Indian kingdom. Paramountcy में क्या था कि what was the meaning of paramountcy policy? कि in order to protect its interest, it was justified in annexing कि हर एक टेरिटरी को annex करना. It means controlled अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में होना एनी इंडियन किंगडम, कोई सा भी इंडियन किंगडम। इन द लेट 1830
The East India Company became worried about Russia as Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. अब East India Company was doing their work. They were controlling Indian territories, but sometime in 1830 they were worried. वो परेशान हो गए. Why? Because Russian Empire also wanted to come in India from the एशिया एंड एशियन अक्रॉस एशिया की तरफ से जो रशियन कंट्रीज़ थे दे वांटेड टू कम इन इंडिया ऑल्सो. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि भाई मेरे साथ साथ रशियन एम्पायर भी आ जाएगी तो हाउ आई विल कंट्रोल ओवर इंडिया, मैं इंडिया पर किस तरह से कंट्रोल कर पाऊँगा. द ईस्ट इंडिया कंपनी थॉट बाय दैट. तो दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 42. वहाँ भी उसने रशियन एम्पायर से लड़ाई की ईस्ट इंडिया कंपनी ने. एस्टैब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, और वहाँ भी इनडायरेक्टली कंपनी रूल स्टैब्लिश हो चुका था. कहाँ? अफगानिस्तान में, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान वाज नॉट डिवाइडेड. सारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लाहौर सब भारत में ही थे. ऑल वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स. सिंध वॉज ऑल्सो टेकन इन 1843. सिंध को भी अपने कंट्रोल में कर लिया गया. एंड देन आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जो एक राजपूत थे, in 1839 two prolonged war were fought with the Sikh kingdom and in 1849 पंजाब was annexed. पंजाब को भी कंट्रोल में कर लिया. तो इट मीन्स धीरे धीरे देखिए द ब्रिटिशर्स कंट्रोल्ड ओवर होल इंडिया एंड नाउ दे वर स्टार्ट देयर ओन पॉलिसीज़ इन इंडिया. अब उन्होंने भारत में अपनी नई पॉलिसीज़ स्टार्ट की. तो हेयर आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन कि व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी टेक इन द कंट्रोल ओवर सिंध एंड पंजाब. okay, so that the questions are there which the answers you will give me after watching the video on your WhatsApp group. That's all for today. Thank you.